ये रामायण का प्रसंग जो हम आप लोगों के सामने लेके चल रहे हैं, जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जनकपुर में धनुष तोड़ दिया, जहां खुशी ही खुशी दिखाई दे रही है, जय जयकार का शब्द सुनाई दे रहा है, तब तक क्रोध निधान भृगुपति परशुराम का आना हुआ। और जब परशुराम ने भारी भीड़ देखी तो जनक से एक बात कही, जनक कि हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ये अभी शोर सा कैसा था, पीरों में छेड़छाड़ क्यों है। परशुराम ने आते ही आते जवाब दिया है कि जनक, आज से पहले हमने तुम्हारे दरबार में इतनी लंबी भीड़ कभी नहीं देखी, क्या कारण है। और ये आवाज जो हुई थी, आवाज किसकी थी। तब तक उस टूटे हुए धनुष के ऊपर नजर पहुंच गई, और जब वो धनुष टूटा हुआ देखा तो आग बबूला हो गए। लाल लाल आंखें भई, गरमा गया शरीर, तेजस्वी दुज ने तभी की गर्जना गंभीर। हाथ में फरसा उठाया और कहने लगे, जनक कौन था वो बहादुर जिसने भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ दिया। कौन थी वो मां जिसने उस पहलवान को जन्म देकर के स्याना किया, जिसने भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया। बड़े बड़े बहादुर और परशुराम के क्रोध को निहार करके उनके पैरों पर गिरने लगे, बिना पूछे ही सारा परिचय देने लगे। और सबको दुखी देख करके, सीता को उदास निहार करके भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि माफ करना ब्राह्मण देव, धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं है। कि नाथ शंभुधन भंजन हारा, हुई है ही को एक दास तुम्हारा। दोनों हाथ जोड़े भगवान राम ने और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव माफ करना, भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा भला किसका काम हो सकता है। आयुष का कहिए किन मोई, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। जवाब दिया है प्रभु राम ने, हे ब्राह्मण देव, भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, दास के अलावा और कोई नहीं हो सकता। जो ये वचन सुने तो परशुराम कहने लगे, सेवक के बारे में तुझे कुछ ज्ञान नहीं है। सेवक तो वो होता है जो सेवा जैसे काम करता है, बिना बात के कलह बढ़ाना, लड़ाई करना क्या सेवक का धर्म है। और अब हम समझ गए राम। परशुराम बोले कि हे राम बना है अगुआ तू, इस क्षत्रिय